नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक नए ग्रंथ से परिचय कराने जा रहे हैं जिसका नाम ही व्रत परिचय है। व्रत परिचय नामक जो यह ग्रंथ है हमारे पास लगभग जो है 2-3 वर्ष पहले आया था और तब से है। यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ग्रंथ जो है थोड़ा जीर्ण और शीर्ण अवस्था में है, क्योंकि हम नियमित रूप से इसका स्वाध्याय करते रहते हैं। जब भी हमें किसी व्रत के विषय की जानकारी चाहिए होती है तो हम इस ग्रंथ का अवलोकन अवश्य करते हैं। तो ग्रंथ जो है बहुत ही अच्छा है और अगर आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं तो इसका जो ये कवर है यह कागज़ का ही है, हार्ड कवर नहीं है। इसलिए इसमें आप जो है कुछ प्लास्टिक का कवर इत्यादि चढ़ा करके इसके बाद रखें, क्योंकि यह लंबे समय तक रखे जाने वाली पुस्तक है और गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है। इसका कोड जो है 610 है, 610 इसका जो है कोड है। अंदर हम चलकर देखते हैं तो इसका जो मूल्य है वह मात्र 50 रुपये है। हम सत्य कह रहे हैं कि यह ग्रंथ जो है 50 की जगह अगर 500 रुपये का भी होता तो इसकी कीमत जो है वह 500 रुपये भी कम ही जानना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है 500 रुपये से कहीं अधिक की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो यह 27वां पुनर्मुद्रण है। इससे पहले जो है 1,35,250 यह ग्रंथ जो है छापा जा चुका है। इस बार जो है छापा गया है 5,000 प्रतियां इसकी छापी गई हैं। इसमें जो है प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है और उसके बाद जो है नम्र निवेदन आता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि नम्र निवेदन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, व्रत से संबंधित बताई गई हैं। अब इस विषय पर जो है आप ग्रंथ को खरीद करके पढ़ें तो आपको ज़्यादा स्पष्टता प्राप्त होगी। इसके बाद जो है यहाँ जानकीनाथ शर्मा, संभवतः उन्होंने ही इस ग्रंथ में जो निबंध इत्यादि हैं, अर्थात किसी व्रत के ऊपर की जो जानकारी इत्यादि है, संभवतः जानकीनाथ शर्मा, यहाँ आप नाम देख सकते हैं, तो जानकीनाथ शर्मा जी ने ही जो है इसका संकलन किया होगा। थोड़ा सा इसमें जानकारी दी गई है कि संक्षेप में व्रत हिंदू संस्कृति एवं धर्म के प्राण हैं। व्रतों पर वेद, धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वेदांगों में बहुत कुछ कहा गया है और यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। व्रतराज, व्रतार्क, व्रत कौस्तुभ, जय सिंह कल्पद्रुम, मुक्तक संग्रह, हेमाद्रि व्रतखंड आदि 20 विशाल ग्रंथ। हमेशा यह समझिए कि जो भी व्रत के ऊपर ग्रंथ होते हैं उनको निबंध ग्रंथ कहा जाता है। तो विशाल निबंध ग्रंथ तो केवल व्रतों पर लिखे गए हैं। आज से 15 वर्ष पूर्व श्री हनुमान जी शर्मा ने इन सभी ग्रंथों का सार लेकर तथा अन्य वाचस्पत्य आदि कोशों के सहारे अद्भुत सामग्रियों का संग्रह करके व्रत परिचय नामक एक लंबा लेख लिखा था, जो कल्याण में वर्षों तक धारावाहिक के लेख के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हनुमान शर्मा जी हैं। उन्होंने कल्याण में जो है इस विषय पर लेख लिखा था पहले, और संभवतः वहीं से जो है प्रेरणा प्राप्त हुई होगी जानकीनाथ शर्मा जी को। सभी प्रकार के पाठकों ने उसे बड़ा पसंद किया। तब से कई लोगों का निरंतर आग्रह बना रहा कि इसे पुस्तक के रूप में अलग से अवश्य प्रकाशित किया जाए। कई कारणों तथा प्रेस की व्यस्तता से अब तक वह रुका रहा। भगवत कृपा से अब वह इच्छा पूर्ण हो पाई। व्रत परिचय के लेखक श्री हनुमान जी शर्मा बड़े उच्च कोटि के विद्वान, शास्त्रानुरागी तथा धर्म पारायण व्यक्ति थे। अत्यंत वृद्ध हो जाने पर भी उन्होंने एक बार इसे पुनः देख लेने तथा यत्र तत्र यत्किंचित संशोधन परिवर्धन कर देने की कृपा की थी। खेद है कि यह पुस्तक उक्त पंडित जी के जीवन काल में प्रकाशित न हो पाई। कुछ दिन पूर्व उनका देहांत हो गया। व्रत कथा प्रेमियों तथा विद्वान ब्राह्मणों की उपयोगिता के लिए परिशिष्ट में कुछ मूल आवश्यक कथाएं दे दी गई हैं। यदि कोई उपयोगी कथा
या व्रत का परिचय छूट गया हो तो विद्वान पाठक हमें सूचना दें, हम उनके सुझाव का स्वागत करेंगे। तो यहाँ जो है बहुत ही विशद जानकारी दे दी गई है कि यह जो व्रत परिचय है श्री हनुमान जी शर्मा द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। कल्याण के निबंध के रूप में, लेख के रूप में उसका पुस्तक रूप दिया श्री जानकीनाथ शर्मा जी ने, और इस पर जो थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी इत्यादि जो की वह श्री हनुमान जी शर्मा ने की है, परंतु उनके जीवन काल में यह जो है ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो पाया। आगे चलते हैं तो यहाँ जो है संध्या पात्र उनके जो हैं चित्र दिए गए हैं, और फिर विषय सूची है। विषय सूची में जो है विधिवत दिया गया है, पहले पूर्वांग बताया गया है, फिर तिथि आदि का निर्णय दिया गया है, फिर मास के अनुरूप जो है व्रत का संकलन किया गया है। जैसे चैत्र महीना जो है यह प्रथम महीना कहलाता है, तो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष से, जो कृष्ण पक्ष में जो है व्रत आते हैं, उन सभी व्रतों के विषय में यहाँ बताया गया है। फिर शुक्ल पक्ष के विषय में बताया गया है। शुक्ल पक्ष के बाद जो है वैशाख महीना आता है, वहाँ भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तत्पश्चात ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास, और जो है आश्विन मास, कार्तिक मास। तो हर एक मास की विधिवत व्रतों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ तो फाल्गुन मास समाप्त होता है। फिर परिशिष्ट में विशेष जानकारी दी गई है। तो अधिमास, अधिक मास में कौन कौन से व्रत होते हैं उसकी जानकारी दी गई है। तत्पश्चात संक्रांति व्रत, जैसे जो है संक्रांति व्रत के विषय में बताया गया है। संक्रमण व्रत के विषय में महाजया संक्रांति, धन संक्रांति, धान्य संक्रांति इत्यादि, भोग रूप, तेज, आयु, मेषादिगत, सूर्य व्रत इत्यादि सभी जानकारियाँ दी गई हैं। अयन व्रत, पक्ष व्रत, वार व्रत, तत्पश्चात तिथि वारादि पंचांग व्रत, नक्षत्र के हिसाब से भी व्रत बताए गए हैं। योग, व्यतिपात, करण, भद्रा, विष्टि इत्यादि के व्रत भी बताए गए हैं। फिर यहाँ जो है प्रकीर्ण व्रत की विषय की जानकारी दी गई है, जैसे मौन व्रत, शत्रुनाशक, लक्ष्य पूजा व्रत, लक्ष्य तुलसी दलार्पण व्रत, लक्ष्य प्रणाम व्रत, इस तरह के विविध व्रत जो हैं बताए गए हैं। फिर इसके पश्चात जो है प्रायश्चित्त व्रत, प्राजापत्य व्रत, पादोन कृच्छ व्रत, अर्धकृच्छ व्रत, पादकृच्छ व्रत, इस तरह से यहाँ जो है प्रायश्चित्त इत्यादि व्रत बताए गए हैं। इसके पश्चात जो है यहाँ पापों से होने वाले सब प्रकार के रोग और कष्टों को दूर करने वाले व्रत की जानकारी दी गई है। तो जैसे ज्वर, पाप संभूत ज्वरहर व्रत, सर्व ज्वरहर व्रत, ज्वर का अर्थ होता है ताप, बुखार। तो इसके बाद संग्रहणी समन व्रत, मंदाग्नि उपशमन व्रत, पांडुरोग प्रशमन व्रत, पाप से होने वाले जो रोग होते हैं उन रोगों को व्रत से भी दूर किया जा सकता है, ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। लोकहितकर व्रत, अनावृष्टि उपशमन विधान व्रत, वृष्टिप्रद व्रत, बारिश हो और अगर बारिश ना हो तो उसके लिए भी व्रत बताया गया है। महामारी के विनाश के लिए भी व्रत बताया गया है। 5 ऐसे व्रत बताए गए हैं जो पुत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें कथाएं भी दी गई हैं। वट सावित्री व्रत की कथा है, मंगला गौरी व्रत कथा है, हरितालिका व्रत कथा है, संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा है, ऋषि पंचमी व्रत कथा है, अनंत व्रत कथा है। उसके पश्चात माघ कृष्ण पक्ष में जो संकष्ट चतुर्थी आती है उसकी व्रत कथा है, और शिवरात्रि व्रत कथा है। तो इस तरह से यहाँ विषय सूची में बहुत विशद जानकारी दी गई है। तत्पश्चात आप देखेंगे तो व्रत का पूर्वांग, यहाँ व्रत परिचय का पूर्वांग दिया गया है, अर्थात जो है व्रत से संबंधित विशेष जानकारी दी गई है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि प्राजापत्य जो व्रत है वह 12 दिनों में होता है। उसमें व्रत के आरंभ में पहले 3 दिन 22 ग्रास भोजन करें, फिर 3 दिन तक 26 ग्रास भोजन करें, उसके 3 दिन आपाचित भोजन अर्थात पूर्ण पकाया हुआ अन्न 24 ग्रास भोजन करें, और फिर 3 दिन सर्वथा निराहार रहें। इस प्रकार 12 दिनों में एक प्राजापत्य होता है।
ग्रास का प्रमाण जितना मुंह में आ सके उतना है। तो इस तरह से विशेष जानकारी पूर्वांग में दी गई है। इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से क्यों पढ़ना है? क्योंकि कई बार हम बताते हैं कि व्रत के आरंभ में किन विषयों की जानकारी आपको रखनी है। यहाँ बताया गया है कि गुरु और शुक्र के अस्त हो जाने पर अथवा 3 दिन पहले या 3 दिन बाद जो है व्रत का आरंभ करना वर्जित बताया गया है। व्रत के आरंभ में गणपति मातृका और पंचदेव का पूजन करके नांदी श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह से जो है इसमें विशेष जानकारी व्रत को आरंभ करने से पहले की दी गई है। इसके पश्चात जो है और भी विशेष जानकारी दी गई है, जैसे पंचामृत में क्या क्या होता है, पंचरत्न में क्या क्या है, पंचांग कैसे बनता है, षटकर्म क्या है, पंचगव्य क्या है, पंचगंध क्या है, पंचपुष्प क्या है, पंचपल्लव क्या है, पंचनदी क्या है, पंचोपचार क्या है। इस तरह से विशेष जानकारियाँ यहाँ पूर्वांग में ही दी गई हैं। जो आप बाद में आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ आश्विन व्रत है, आश्विन के जो व्रत हैं उसकी जानकारी दी गई है। कदली व्रत, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को कदली के पेड़ के समीप बैठकर अनेक प्रकार के फल, पुष्प और धूप दीप आदि से जो है पूजन करना चाहिए। और यहाँ पूजन की विधि बताई गई है, पूजा के लिए मंत्र बताया गया है। इस तरह से जो है भाद्रपद के जो है व्रत बताए गए हैं। इसी तरह से शुक्ल एकादशी जो पद्म पुराण में वर्णित है उसका वर्णन किया गया है। तिल द्वादशी, भीम द्वादशी, दिनत्रय व्रत, माघी पूर्णिमा, महामाघी, तो इन सब व्रतों की जानकारी दी गई है। अंतिम में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ वही परिशिष्टि का विषय आया है कि चांद्रायण व्रत कैसे करना है, विलोम सोमायन व्रत कैसे करना है। तो यहाँ सब पूर्ण जानकारी दी गई है। रोग सर्वरोग नाशक धर्मराज व्रत, मंत्र महोदधि में यह व्रत प्राप्त होता है। और कोई भी रोग किसी भी औषधोपचार से शांत ना हुआ हो तो प्रातः स्नान आदि के पश्चात पवित्र अवस्था में रह करके इस मंत्र का पूर्णतया अभ्यास करके मन ही मन अखंड जाप करता रहे तो इससे संपूर्ण पाप ताप और रोग दूर होते हैं। तो इस तरह से जो है यह बताया गया है यहाँ। तो बहुत अच्छी जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है। बाद में जो है हमने बताया था आपको कि अंतिम में कथा भी दी गई है। तो जैसे ऋषि पंचमी की जो कथा है यह संपूर्ण जो है संस्कृत में है। स्कंद पुराणोक्त कथा है। संकष्टी चतुर्थी की ऋषि पंचमी व्रत की कथा कहाँ से ली गई है? तो हेमाद्री में विरचित है। चतुर्वर्ग चिंतामणि व्रतखंडे ब्रह्मांड पुराणोक्त, तो ब्रह्मांड पुराण में ऋषि पंचमी व्रत जो है आया हुआ है। तो इस तरह से जो है यह व्रत परिचय जो है बहुत ही दिव्य है। आपको अगर किसी भी व्रत की जानकारी लेना है तो इस ग्रंथ में जो है दी गई है। ग्रंथ का जो कागज़ है बहुत सुंदर है और लिखावट जो है वह भी बहुत साफ स्वच्छ और अच्छे फॉन्ट में है, अच्छे अक्षरों में है। बहुत ही अच्छा यह ग्रंथ है। अंतिम में जो है गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित कुछ ग्रंथ हैं उनकी सूची दी गई है। इसमें कुल 414 इतने पृष्ठ जो हैं दिए गए हैं। और सबसे अंतिम जो पृष्ठ कवर पृष्ठ है इसमें जो है गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें, स्टेशन स्टॉल इत्यादि की जानकारी दी गई है। तो यह जो ग्रंथ है व्रत परिचय मात्र 40 रुपये या 50 रुपये, कितना 50 रुपये का यह ग्रंथ है। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। संभव हो तो इस ग्रंथ को जो है अपने मित्र परिकरों में बांटना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्रंथ जो जानकारी से भरपूर हों ऐसे ग्रंथों को बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो किसी भी ग्रंथ को बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसे व्रत जो जानकारी से भरपूर हों ऐसे ग्रंथ को अवश्य रूप से बांटना चाहिए। इस ग्रंथ को खरीदने का लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप इस ग्रंथ को खरीद लीजिए।
इस ग्रंथ के विषय में आपको अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। यह वीडियो कैसा लगा इस विषय में भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य रूप से बताइए। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।